इस टॉपिक में हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह टेक्निक है या वह क्रिया है जिसमें एक उच्च फ्रीक्वेंसी के कैरियर तरंग का एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार परिवर्तित होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह टेक्निक है जिसमें एक उच्च फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, कैरियर सिग्नल, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वह लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल के मान के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे इसमें जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ये हमारा एक मैसेज सिग्नल है या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दूसरा जो हमारा सिग्नल होगा कैरियर सिग्नल जो उच्च फ्रीक्वेंसी का होगा, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल। अब जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से, जैसा कि डिफिनीशन में ये क्लियर है कि उच्च फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वह हमारे लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के इंस्टेंटेनियस मान के, उसके तात्क्षणिक मान के अनुसार क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो जो हमारा सिग्नल बनता है, जो कैरियर सिग्नल होगा, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के अनुसार क्या होगा, परिवर्तित हो रहा है। ये इसमें जहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा वहाँ पे कैरियर का एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा, कम होगा। इस पे जो हमारा सिग्नल होगा पॉजिटिव ईएम होगा, इस पे जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस पे हमारा क्या होगा, मिनिमम मान होगा इसका। ये जो सिग्नल हमारा है वो EM प्लस EC है, मतलब जो हमारा ये मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव या सिग्नल, वो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल के सुपर इम्पोज से क्या हुआ है, तीसरा सिग्नल हमारा क्या है, बना हुआ है। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, क्योंकि ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसके इंस्टेंटेनियस मान के अनुसार जब कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड परिवर्तित हो रहा है तो उसके अनुसार हमारा AM सिग्नल किस तरह से जनरेट होगा। या जो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर के तात्क्षणिक आयाम इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के समानुपाती बना दिया जाता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारा होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ AM वेव, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जैसे हम लोग जो पहली वैल्यू लेते हैं वो हमारा होता है इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगा इसका हम लोग स्मॉल इसमें लेते हैं ई एम बराबर कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम टी, जहाँ जो है कि हमारा कैपिटल ई एम है, ये हमारा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। ओमेगा एम जो हमारा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। तो ओमेगा एम को हम लोग ओमेगा एम बराबर लिख सकते हैं 2 पाई एफ एम भी हम लोग लिख सकते हैं। जो हमारा इसमें स्मॉल ई एम है ये हमारा है इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसी प्रकार अब हम अगर कैरियर की बात करें तो उसमें भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल का मान जो होगा स्मॉल ई सी से हम लोग डिनोट करेंगे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, कैपिटल ई सी साइन ओमेगा सी टी। तो ओमेगा सी जो हमारा है ये हमारा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमारा आएगा नेक्स्ट कि अब ये सिग्नल हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जो हमारा ये कैरियर सिग्नल है इसको हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वैल्यू मिलती है वो हमारी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो हमारा होता है ई ए एम बराबर ई सी प्लस स्मॉल ई एम। तो अब हम लोग जो ई एम साइन ओमेगा एम टी है, स्मॉल ई एम का जो मान है उसको इसमें पुट कर देंगे। तो ई सी बराबर ई एम साइन ओमेगा एम टी, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय, कि जो हमारा फाइनली जो सिग्नल होगा, जो फाइनली सिग्नल हमारा जो मिलेगा, फाइनली सिग्नल हमारा किस तरह से मिलेगा। तो जो फाइनली सिग्नल हमारा होता है, फाइनली सिग्नल हमारा उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस ए एम टी बराबर ये हमारा होगा ई ए एम साइन ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा ये ई ए एम का जो मान प्राप्त है उसको हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होता है कि ई सी प्लस ई एम साइन ओमेगा एम टी, इसको एक कोष्टक में करेंगे, नेक्स्ट बाहर लिखेंगे साइन ओमेगा सी टी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम अगर यहाँ पे ई सी बाहर ले लें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ई एम अपान ई सी साइन ओमेगा एम टी कोष्टक के बाहर साइन ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे जहाँ ई एम अपान ई सी बराबर होता है एम ए हमारा क्या है, ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो अब नेक्स्ट लाइन हम लोग लिख सकते हैं ई सी
1 प्लस एम ए साइन ओमेगा एम टी कोष्टक के बाहर साइन ओमेगा सी टी। तो ये हमारा एस ए एम टी, ये जो हमारा है ये सिग्नल हमारा आ जाता है इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है ये हमारा फाइनली हमारा जो इक्वेशन आता है यही आता है। इसके बाद हम लोग इसमें दूसरा जो डिस्कस करते हैं, दूसरी टॉपिक का जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो हमारा होता है कि इसमें हमारा पहला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा कि स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी ऑफ एम वेव। तो इस स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी ऑफ एम वेव, जैसे स्पेक्ट्रम हमारा होता क्या, जब हम किसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें हम लोग जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एक्सप्रेशन आता है एस ए एम टी बराबर ई सी 1 प्लस एम ए साइन ओमेगा एम टी कोष्टक के बाहर साइन ओमेगा सी टी। इसी इक्वेशन से हम लोग स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं कि ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ई सी एम ए साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, ये फंक्शन हमारा होगा। अब जैसे ये हमारा क्या है कि साइन ए इंटू साइन बी का फंक्शन ये है, साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। तो उस फंक्शन से जब हम लोग ये साइन का जो फंक्शन है साइन ए इंटू साइन बी बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान कोष्टक में कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग यहाँ पे इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। एस ए एम टी बराबर ई सी 1 प्लस ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ई सी एम ए बाई 2 कास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम कोष्टक बाहर टी माइनस ई सी एम ए बाई 2 कास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें जैसे जो हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा हो जाता है लोअर साइड बैंड, ये फंक्शन पॉजिटिव ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो ये हमारा हो जाता है अपर साइड बैंड, और ये हमारा हो जाता है कैरियर सिग्नल। अब ये हमको 3 सिग्नल मिले, ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ई सी एम ए बाई 2 कास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस ई सी एम ए बाई 2 कास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये हमारा होगा लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ये हमारा होगा अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में जैसे ये हम सिग्नल ले लेते हैं, इस पे हम क्या दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को, इस पे हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो अब इसका जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, इसी होगा। जैसे इधर हमारा क्या होगा, अपर साइड बैंड, तो अपर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड होगा हमारा वो क्या होगा, ई सी एम ए बाई 2, और जो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी वो हमारी होगी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और लोअर साइड बैंड हम इधर दिखाते हैं, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा
EC/MA/2 यहाँ पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये हमारा जो होगा लोअर साइड बैंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं लोअर साइड बैंड LSB, इसको हम लोग लिख सकते हैं USB, और इस पे जो हमारा होता है वो हमारा क्या होगा, कैरियर। तो इस तरह से हम लोग किसी सिग्नल का क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। और नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक इसमें आती है कि नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि बैंड विड्थ इन AM वेव। हमारे AM वेव की बैंडविड्थ क्या होती है, पहले तो डिफिनीशन हम लोग जान लें कि बैंडविड्थ की डिफिनीशन क्या होती है। बैंडविड्थ की जो डिफिनीशन होती है, यूजफुल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो हमारा होता है वो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें अपर साइड बैंड में से लोअर साइड बैंड को, तो हमारी बैंडविड्थ निकल के चली आती है। तो इसमें जो बैंडविड्थ होती है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि FUSB माइनस FLSB। अब FUSB की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, माइनस ये है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये वैल्यू हमारी है। ये माइनस साइन ये शो करता है लोअर साइड को, यहाँ माइनस ये नहीं लिखेंगे, केवल ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को लिखेंगे। अब यहाँ से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये हमारा कट जाएगा। तो जो बैंडविड्थ हमारी आएगी 2 ओमेगा एम। तो जो बैंडविड्थ हमारी आ रही है वो हमारी क्या है, 2 ओमेगा एम हमारी क्या आ रही है, बैंडविड्थ आ रही है। तो इससे डिसाइड होता है कि जो हमारी बैंडविड्थ होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ होगी वो हमारी क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, मतलब जो हमारा मॉड्यूलेटिंग क्या होगा, वेव होगा, ठीक है, उसकी 2 गुना होती है। और बाकी नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पावर इन AM वेव क्या होता है, AM पावर को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और ये वोल्टेज इन AM वेव, करंट इन AM वेव, ये सब कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि इसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में।